दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वासना। रात के 3 बजे थे। अंकित अपने कमरे में बेसुध सोया हुआ था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। ठक ठक की आवाज़ से अंकित की नींद खुल गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह आवाज़ उसके मन का भ्रम है, इसलिए वह करवट बदल कर फिर सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर ठक ठक की आवाज़ आई। लगता है कोई है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उठकर लाइट जलाई और दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कहीं बाहर कोई चोर तो नहीं है। यह ख्याल आते ही वह थोड़ा सहम सा गया। फिर उसने धीरे से पूछा, कौन है? मैं हूँ। बाहर से किसी लड़की की मीठी सी आवाज़ आई। अंकित ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने मीरा को खड़ा देखकर वह हैरान होकर बोला, अरे तुम! क्यों, कोई अनहोनी हो गई क्या? मीरा मुस्कुराते हुए बोली। अंकित ने देखा कि मीरा पीले रंग का सूट पहने हुए थी। दुपट्टा न होने से उसके उभरे अंग दिख रहे थे। मीरा की आंखों में एक अनोखी मस्ती थी। उसे देखकर अंकित को ऐसा लगा जैसे उसके आगे कोई जन्नत की हूर खड़ी हो। तभी मीरा कमरे के अंदर आ गई और अंकित को अपनी बाहों में भरकर उसके होठों पर अपने होठ टिका दिए। मीरा की गरम गरम सांसों के साथ उसके उभरे अंगों की छुअन से अंकित को एक अजीब तरह की मस्ती का एहसास होने लगा। वह मीरा के आगे बेबस सा हो गया। इससे पहले कि अंकित कुछ और करता, उसके मन के किसी कोने से आवाज़ आई कि यह तू क्या कर रहा है? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर अपने मालिक के एहसानों का यह बदला दे रहा है। लेकिन मैंने तो पहल नहीं की। मीरा खुद ही ऐसा चाहती है, तभी तो इतनी रात गए मेरे पास आई है, उसने सोचा और खुद को मीरा से अलग करते हुए बोला, मीरा अब तुम चली जाओ और फिर कभी मेरे करीब न आना। क्या ऐसे ही चली जाऊं? मीरा ने प्यासी नज़रों से अंकित को देखा। अंकित के दिमाग में एक एक करके पिछली बातें घूमने लगी। अंकित बीए पास होकर भी बेरोजगार था। उसने कई इंटरव्यू दिए पर कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर उसने एक दोस्त के कहने पर गाड़ी चलाना सीखा और बतौर ड्राइवर डॉक्टर भूषण की कार चलाने लगा। अंकित की मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर भूषण उसे बेटे की तरह मानने लगे और उसकी हर ज़रूरत को फौरन पूरा कर देते। मीरा डॉक्टर भूषण की इकलौती बेटी थी। वह बहुत शौक चंचल और खूबसूरत थी। वह हमेशा अपनी अदाओं से अंकित को रिझाती, पर अंकित मन से उसे अपनी बहन मानता था और पिछले रक्षाबंधन पर मीरा ने उसको राखी भी बांधी थी। डॉक्टर भूषण ने अपने घर के पिछवाड़े वाला कमरा अंकित को रहने के लिए दिया था। वह कहीं वहीं अपनी रात बिताता और दिन में डॉक्टर साहब की कार चलाता था। इधर कुछ दिनों से अंकित महसूस कर रहा था कि मीरा की नीयत ठीक नहीं है। वह तरह तरह से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतें देखकर कई बार अंकित की वासना भड़कने लगती थी, पर बदनामी और नौकरी जाने के डर से वह मन मसोस कर रह जाता था। पिछले हफ्ते की बात है। डॉक्टर भूषण अंकित से बोले, अंकित, मीरा अपनी कुछ सहेलियों के साथ पिकनिक पर जा रही है। तुम सबको कार से ले जाओ। ध्यान रखना किसी को कोई तकलीफ न हो। जी। अंकित बस इतना ही कहा। अंकित ने कार निकाली तो मीरा कार पर सवार हो गई। कार चल पड़ी। कहाँ जाना है? तभी अंकित ने मीरा से पूछा। मीरा बोली, होटल रानी बाग। क्या तुम होटल में पिकनिक मनाओगी? तुम्हारी सहेलियाँ कहाँ रह गई? अंकित ने पूछा। पिकनिक वाली बात मनगढ़ंत थी। मैं पापा से झूठ बोला था, मीरा हंसते हुए बोली। पहले तुम एक कमरा तो बुक कराओ। अंकित ने हैरानी से मीरा की ओर देखा और कमरा बुक कराने होटल की ओर चला गया। जब दोनों कमरे में आए तो मीरा ने कहा, अंकित, कुछ नाश्ता मंगाओ। थोड़ी देर बाद दोनों नाश्ता कर चुके तो मीरा रुमाल से हाथ पोंछती हुई अंकित के और करीब खिसक आई और बोली, कुछ बात नहीं करोगे? कौन सी बात? वही जो आधी रात के समय पति पत्नी के बीच होती है। इतना कहकर मीरा ने अंकित को चूम लिया। फिर बोली, अंकित, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अंकित
गुस्से में बोला, मीरा होश में आओ। एक भले घर की लड़की का इस तरह बहकना ठीक नहीं है। चढ़ती जवानी के नशे में चूर मीरा अंकित की बात को अनसुना करते हुए बोली, मैं एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी। क्या मेरे कपड़े नहीं उतारोगे? कहकर मीरा ने अंकित को अपनी बाहों में भींच लिया। अंकित खुद पर काबू रखते हुए बोला, मीरा इतना भी मत बहको। मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। याद है पिछले साल तुमने मुझे राखी बांधी थी। फिर तुम्हारे पिता मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। क्या मैं उनके भरोसे को तोड़ दूँ? तुम मेरे सगे भाई तो नहीं? कहकर मीरा ने अपने ब्लाउज के बटन खोल दिए। अंकित की हालत साफ छछूंदर सी थी। वह मीरा से छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मीरा तुम इस तरह की हरकतें करके मुझे मत भड़काओ, वरना कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना कहकर अंकित ने मीरा को कपड़े पहनकर आने को कहा और वह कार में जाकर बैठ गया। कहाँ खो गए अंकित? तभी मीरा ने अंकित को टोका तो वह चौंक कर उसे देखने लगा। मीरा मुझ पर रहम करो, तुम जल्दी यहाँ से चली जाओ, मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, अंकित गिड़गिड़ाते हुए बोला। तभी दूसरे कमरे से खांसने की आवाज़ आई और मीरा अपने कमरे की ओर भाग गई। अंकित ने अब चैन की सांस ली। अगले दिन अंकित का कुछ अता पता नहीं था। डॉक्टर भूषण ने कमरे की तलाशी ली तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। कृपया परेशान न होइएगा और न ही मुझे खोजने की कोशिश कीजिएगा। आपका अंकित। चिट्ठी पढ़कर डॉक्टर भूषण हैरान रह गए। अंकित का इस तरह बिना कुछ बताए जाना उनकी समझ में नहीं आ रहा था। मीरा को जब यह बात मालूम हुई तो वह भी हक्की बक्की रह गई।